गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का चाय पानी वगैरह तो हो चुका है और बच्चे घर पे ही थे, तो छुट्टी का दिन है, संडे है। और यहाँ पर मान्या ने काटी है ककड़ी गाजर। कल ही लाई थी मैं सब्जियाँ वगैरह, तो इसे बड़ा शौक है ककड़ी गाजर इस तरीके से कट करके फिर खाना। तो इसने बिठा दिया है मुझे खाने के लिए। थोड़े से चने, मूंग और सिंगदाने मैंने भिगो के रखे थे, तो वो खा रहे हैं हम लोग दोनों। तो इसे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो खा रही है इसे स्टिक से। इसे पसंद है इसे स्टिक से खाना, और आता भी है इसे खाना। तो ये खा रही है इसे, और मुझे बिठा दिया है काटा दे के इसने खाने के लिए। इस तरह से ककड़ी, टमाटर, गाजर ये सब इसे अच्छा लगता है खाने के लिए। तो मैं भी बैठ गई साथ में, और अब करूँगी मॉर्निंग के जो भी काम हैं वो। झाड़ू वगैरह हो गया है और खाना बनाना है। मशीन लगा दी है मैंने कपड़े धोने के लिए, और अब करेंगे बाकी काम। घर तो बाकी क्लीन है, चीज़ें अपनी जगह पे हो गई हैं। बस थोड़ा मोचो भी है, घर सेट हो चुका है काफ़ी सा। बस थोड़ी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करनी हैं। बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें तो सब मैंने कर दी हैं जगह पर अपनी। और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें तो सेट करने में काफ़ी लंबा टाइम चलता है कि कौन सी कहाँ रखनी है कहाँ नहीं। वो तो सोच समझ के रखनी होती थोड़ी थोड़ी। एक बार के लिए मैंने चीज़ें जगह पर रख ली हैं। और अब यहाँ पर देखिए कपड़े सूख गए थे, लगा कर बैठी थी मैं, तो कपड़े धुल गए हैं, सॉरी, कपड़े धुल गए हैं। तो अब इन्हें सुखा दूँगी मैं इस तरीके से। कुछ कपड़े मैं ऐसे हाथ में ले लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि ऊपर सुखाने हैं मुझे। तो कुछ 4-5 कपड़े इकट्ठे ले लेती हूँ, ताकि बार बार एक एक कपड़े के लिए उतरना नहीं पड़े। इस तरीके से ऊपर सुखा रही हूँ। स्टैंड है, लेकिन अभी इतने कपड़े नहीं हैं, तो फिर मैं यहाँ ही सुखा दूँगी, ताकि बीच में ऐसे ही बीच में ना आए। इन लोगों को पता नहीं, अजीब लगता है बीच में आता है, तो इसलिए फिर मैं कुछ कपड़े, कम कपड़े हैं तो फिर यहीं सुखा दूँगी। एक्स्ट्रा रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे तो स्टैंड का यूज़ कर लूँगी। बाकी साइड में मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है, फ़ोल्ड हो जाता है तो फ़ोल्ड करके रख लिया है साइड में। तो कपड़े कम थे, तो बस यहीं पे ऐसे डाल दूँगी मैं। और ज़्यादातर कुर्ती वगैरह मैं उल्टी करके ही डालती हूँ मशीन में, ताकि उनका नेक वगैरह ख़राब नहीं हो। वैसे तो नहीं होता है इतना, पर कुछ वर्क वगैरह होता है तो हो जाता है, तो मैं इसे उल्टी करके ही डाल देती हूँ। और ये कुछ कपड़े और ले आई हूँ, तो बस इस तरीके से 2 बार में हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कपड़े ले आती हूँ तो उनको डाल देती हूँ। और ड्राई होते हैं तो सूख जाते हैं, अच्छी हवा आती है यहाँ पर, तो सूख जाते हैं कपड़े। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, बच्चों से कुछ बोल रहे थे बच्चे, तो उनसे बात कर रही थी मैं इस टाइम पे। और देखिए कि ये जो रेडीमेड पैंट्स आती है वो मेरी कितनी ऊंची हो जाती है। हाइट मेरी ज़्यादा है, तो ये इस तरीके से केपरे टाइप ही हो जाता है थोड़ा बहुत। तो जबकि फुल साइज़ पैंट है ये, लेकिन मेरा इतना ऊंचा हो जाता है। अब यहाँ पे लगा दूँगी मैं पोछा। झाड़ू तो मैं मॉर्निंग में ही लगा लेती हूँ, जब उठती हूँ तभी। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही नहाती हूँ। तो झाड़ू हो चुका था, बस पोछा बाकी था, तो अभी लगाऊंगी पोछा। बेडरूम में, दोनों बेडरूम में और किचन में लग चुका है, बस ये अब हॉल में ही बाकी था। उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। गेहूँ रखे हैं, इन्हें मुझे छानना है, बस दोनों टाइम का काम हो जाएगा, तभी करूँगी। तो देखिए यहाँ पर कड़ी मैंने बना दी है, थोड़ी सी ही बनाई है, ज़्यादा नहीं, कि हम 3 लोग ही हैं। थोड़ी सी ही कड़ी बनाई है। और अभी यहाँ पर कर रही हूँ घी गरम। खाली है, थोड़ा सा ही बचा है, तो भाकरी बना रही हूँ, तो उसमें डाल दूँगी घी, और इसको मैं कर लूँगी क्लीन। जब थोड़ा बचता है तभी मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। अच्छे से सारा घी गरम करके निकाल लूँगी, और उसके बाद इसमें आटा घुमा लूँगी, तो एकदम ड्राई हो जाएगा, तो क्लीन करने में ईजी हो जाएगा। क्लीन करके फिर मैं दूसरा घी भरूँगी अंदर।
नीचे ही रखा है मैंने। तो बस आटा छान लूँगी और इसके अंदर घुमा लूँगी मैं। तो यहाँ पे डाल दिया आटे में नमक और ये डाल रही हूँ तिल। तिल मैंने भून के रखे हैं, तो भुने हुए तिल हैं वो डाल दिए हैं थोड़े से, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और जीरा, सौंफ और अजवाइन ये भी मैं डालती हूँ भाकरी में, अच्छा लगता है, फ्लेवर आता है तो बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। और अभी डालूँगी इसमें घी का मोहन डालूँगी। तो जो मेल्ट किया है मैंने तो भी अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाया है, फिर से रख दिया है मैंने सारे पास में। जैसे जैसे मेल्ट होगा इसमें डाल के अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और इसी के अंदर आटा डाल के भी मिक्स करके निकाल लूँगी। तो ये भी क्लीन हो जाएगा और घी वेस्ट भी नहीं होगा। तो आटा मैंने अच्छे से इसमें घी डालिया और उसी में मैंने पानी भी ले लिया आटा लगाने के लिए। तो हार्ड सा डो लगाऊंगी मैं, जैसा बाटी वगैरह में लगाते हैं वैसा ही कड़क आटा लगाऊंगी। तो आटा लगा दिया था, 5 मिनट के लिए ढक के मैंने रख दिया था। और अब मैंने रोटियां बेलना स्टार्ट कर दी, तवा रख दिया है। और इस तरीके से बनाती हूँ मैं, ताकि जो उसकी किनोर है वो है ना टूटी फूटी ना बने, क्योंकि आटा हार्ड रहता है तो लोई अच्छे से गोल नहीं बन पाती और फैलाते हैं तो वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाती है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो बच्चों को भी अच्छी लगती है छोटी छोटी। तो देखिए बनाती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। इस पर 4 आ जाएगी तवे पे, आराम से सिक जाती है 4 एक बार में। तो बस मैं बनाती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ। और ये देखिए सिकना भी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से कटोरी का यूज़ कर लेती हूँ तो अच्छा शेप आ जाता है और छोटी छोटी भी बन जाती है, तो बच्चों को भी खाने में मज़ा आता है। तो देखिए चारों मेरी बन गई है और इसमें से 2-3 तो सिक भी चुकी है। और इस तरीके से दबा दबा कर सेक लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। घी का भी मोहन डाल सकते हैं, तेल का भी मोहन डाल सकते हैं अंदर। तो इस तरीके से दबा दबा के सेक लेंगे। कड़ी के साथ भाकरी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए छोटी छोटी भाकरी मेरी रेडी हो चुकी है और भाकरी बन गई है। तो अब मैं यहाँ पर बर्तन हो गए इकट्ठे, खाना वाना भी खा लिया है अब सबने। तो यहाँ पर बर्तन क्लीन करूँगी। और मान्या दिखा रही थी सिरप हर्शीज़ का, उसके पापा लेकर आए थे, तो स्ट्रॉबेरी सिरप है तो वो दिखा रही है आपको। और यहाँ पर ये मेंटोस का बॉक्स है पूरा, लेकर आए थे इनके लिए, बच्चों के लिए। तो वो दिखा रही थी कि इसको कहाँ पर रखूँ। चीज़ें अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अब निकाल निकाल के रख रहे हैं कि कौन सी कहाँ रखनी है। तो मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने बोला था भाई दोनों भाई बहन आधा आधा ले लो, मैं तो खाती नहीं, मुझे नहीं पसंद ये सब। तो आधा आधा ले लो ताकि फिर लड़ाई नहीं हो, वरना फिर लड़ते ही रहते हैं, उसने मेरी खा ली उसने मेरी खा ली करके। तो दोनों मैंने बोला है काउंट करके आधी आधी करके दोनों अपनी अपनी रख लो, तो अपने हिसाब से खाते रहना। तो बस मैं उसको यही बोल रही थी। उसने अपनी एक निकाल ली है, बोल रही है मैंने अपनी एक निकाल ली है। और मेरे यहाँ पर बर्तन धुलने लगे हैं, सारे काम हो चुके हैं, बस ये बर्तन धुल के और फिर करूँगी यहाँ पर क्लीन किचन में, क्योंकि ऊपर ऊपर का सारा क्लीन कर लिया था। बस ये नीचे का जो सामने की है वो तो डेली ही क्लीन करनी पड़ती है, पर वो बाकी रह गई थी। तो अच्छे से कर लूँगी क्लीन, पहले बर्तन धुल लूँगी उसके बाद करूँगी क्लीन किचन क्लीन। मतलब ऊपर का तो हो चुका है, ऊपर का जो था मैंने पहले कर दिया। अच्छा नीचे से बस थोड़ा बहुत क्लीन करना है, वो करूँगी। और यहाँ पर निकाली है फ्रिज की बास्केट, तो उसको अच्छे से कर लिया है क्लीन और धो कर रख दूँगी, ड्राई हो जाएगी फिर रखूँगी अंदर। तो एक साथ तो सब काम नहीं होते हैं एक अकेले इंसान से, तो भी थोड़ा थोड़ा जैसा जैसा मैं कर सकती हूँ वैसा वैसा मैं करती जा रही हूँ। काम का भी क्या होता है, कहीं से शुरू करती हूँ और कहाँ जाके करने लग जाती हूँ, ऐसा हो रहा है। इसलिए वीडियो भी नहीं हो पा रहा है, रिकॉर्ड तो फिर भी जैसे तैसे हो जाता है, पर एडिट नहीं हो पा रहा है। तो देखिए रूटीन में जल्दी से ही आ जाऊँगी, डेली व्लॉग्स डालूँगी।
तो बस यहाँ पर उसको पोंछ कर रख दिया ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप कर लिया है क्लीन, और सामने का जो है टाइल्स वो भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यही बाकी रह गई थी, ऊपर ऊपर का निपटाया था, नीचे नीचे का ये सब बाकी रह गया था। और खाने का भी साथ साथ में दोनों टाइम का चालू था। तो 2 दिन तो खाया था हमने बाहर, उसके बाद फिर डेली तो नहीं खा सकते हैं बाहर, तो बस घर में यहाँ पर स्टार्ट कर लिया था मैंने। तो फिर वो काम दोनों टाइम का खाना बनाने के बाद फिर टाइम ज़्यादा बचता भी नहीं है, तो उस टाइम में मुझे सब कुछ सेटअप करना था, तो इसीलिए टाइम लग गया। और यहाँ पर देखिए पाइप वगैरह क्लीन करके पर्दे भी मैंने लगा दिए हैं, इसी बेडरूम में लगाए हैं, बाकी तो लगाने हैं। और अब हो गया है दोपहर का टाइम, मतलब टाइम कैसे ज़्यादा, सर्दियों का दिन है तो ठंड तो यहाँ नहीं पड़ती है, लेकिन टाइम तो वैसे ही जाता है। तो दोपहर की लगभग यहाँ पे 3:30-4 बज गई थी। तो काम करते करते थकान भी लगने लगी, तो अभी बना रही हूँ मैं अपने लिए कॉफ़ी, और बच्चे अगर दूध पियेंगे तो उनको दूध दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए मान्या अपना पर्स लेके घूम रही है, नया पर्स लाना, ये होते हुए भी नया पर्स लाना है। तो मैं इसको यही बोल रही थी कहाँ जाना है पर्स लेकर तुमको, तो उसे बड़ा शौक़ है पर्स लेने का। तो मैं इससे यही बोल रही थी कि एक तो है ना, फिर कहाँ जाना है लेकर पर्स तुमको। तो बस उसका चालू रहता है कुछ ना कुछ ना कुछ। अकेले घर को, सारे घर को सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर मैं कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा वीडियो में नहीं हो पा रहा है एडिट वगैरह, और रिकॉर्ड भी नहीं, काम इतना रहता है कि उसको ट्राइपॉड लगाना नहीं हो पाता है, और बच्चे अपने अपने पढ़ाई में बिज़ी हैं तो उनको बोल नहीं सकती हूँ, इसीलिए थोड़ा मेरा वीडियोस कम आ पा रहे हैं, आगे पीछे नहीं आ रहे। पर बस जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो मेरे डेली ब्लॉग्स आएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर कॉफ़ी रेडी हो गई है, कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद छानने हैं मुझे गेहूँ, तो वो छानूँगी, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। 3 बैग पड़े हैं गेहूं के, तो वो छानूंगी, और वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।